हर हर बोले महादेव शिव बम बम बोले महादेव, हर हर बोले महादेव शिव बम बम बोले। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। दिस इज़ रिंकू रिदम। और 2 दिन पहले मेरा एक सॉन्ग आया था वीकेंड ऑफिशियल चैनल से, हर हर महादेव डोले ले। तो उस सॉन्ग से आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। मेरा आने का 2 कारण है। एक तो जो रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे वीडियो पे दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरा जो माध्यम है मेरे आने का यहाँ पे, वो ये है कि मैंने इस गाने को बनाने के दौरान जो मैंने छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने एक्सपीरियंस किए, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये पूरा प्रोसेस कैसे किया और किस तरह मेरी ये छोटी सी जर्नी रही इस सॉन्ग को बनाने के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा कि एक लिरिसिस्ट, एक कंपोज़र होने के माध्यम से मेरा जो रूटीन था वो मैं शुरू से ही लिखते आ रहा हूँ। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो जानते होंगे मेरे बारे में। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, मैं लोगों को कुछ अलग प्रेजेंटेशंस करके दिखाऊं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती थी। और एक दिन जब मैं लिख रहा था, जब मैं बैठा था, मेरा टाइम था 10 से लेके 12-11 या फिर 1 बजे तक मैं लिखता था। तो हर एक टॉपिक पे मैं कोशिश करता था लिखने के लिए। तो सावन का महीना आने वाला था, 2 महीने पहले की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सावन का महीना आने वाला था, तो मैंने भगवान शिव पे गाना लिखना चालू किया। तो जब मैंने सॉन्ग को लिखना चालू किया था, तो मैंने सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखी थी कि मुझे एक ऐसा सॉन्ग क्रिएट करना है जो भगवान शिव के चरित्र पे विशेष हो, उनके चरित्र को दर्शाता हो। तो इतना आसान नहीं होता है भगवान शिव के चरित्र को दर्शाना। इतना बहुत ही प्रॉब्लम हुआ मुझे उस सॉन्ग को लिखने में। करीब 2 दिन लगे मुझे उसे लिखने में और उसे कंपोज़ करने में, तब जाके वो सॉन्ग बना। लेकिन जब वो सॉन्ग बना था, तो जब मैं उस सॉन्ग को कंपोज़ करके मैं रिकॉर्डिंग करता था, अपने हर एक सॉन्ग को मैं करता हूँ। तो मैंने जब रिकॉर्डिंग करके दोबारा मैंने ईयरफोन डाल के उस सॉन्ग को मैंने सुना, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लगने से तो नहीं चलेगा, ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं दर्शक, वही तो डिसाइड करेंगे कि आपका गाना कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर मैंने अपने भाई को पहले सुनाया नहीं। पहले मेरे दिमाग में था कि हम कुछ अलग करें, कुछ क्रिएट करें, कुछ प्रोफेशनली वे में हम कुछ चीज़ को शूट करें, कुछ बनाएं, कुछ कंटेंट बनाएं और उसे हम ऑडियंस को प्रोवाइड करें। तो उसके बाद एक दिन मैंने, मेरे भाई और मैं सभी लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि चलो एक सॉन्ग बनाते हैं, एक द प्रोफेशनल वे में सॉन्ग, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो कैमरा वर्क हो, तो प्रोफेशनल वे में हम उसको शूट करते हैं। मेरे भाई लोगों ने कहा कि ये कैसे आसान है। मैंने बोला हो जाएगा, हम लोग सब मिल के एक संग काम करेंगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने अपने भाई को गाना सुनाया, हर हर महादेव डोले ले। तो उसे फर्स्ट जब उसे मुखड़ा सुनाया तो उसे पसंद आ गया। वो बोला नहीं भैया बहुत अच्छा ये सॉन्ग है, मुखड़ा है, चलिए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला बात था हमें गाना के ट्रैक को बनवाना। तो उसके लिए हमने बिहार के एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ध्रुव गुप्ता जी, उनको मैंने कांटेक्ट किया और उनको बताया कि मुझे इस तरह का मैंने गाना लिखा है और इसका कंपोजिशन रेडी है, आप इस पर एक अलग तरह का धुन क्रिएट कीजिए, अलग तरह का ट्रैक क्रिएट कीजिए, जो कि मेलोडी वे में और थोड़ा डांस बीट में होना चाहिए, क्योंकि हम इसे डांस बीट में और मेलोडी वे में शूट करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह में ये सॉन्ग फाइनल करके मैं आपको दे दूँगा। 1 सप्ताह बाद मैंने उन्हें कॉल किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर 2 दिन बाद मैंने मैसेज किया, फिर उनका मैसेज भी आया कि अभी रेडी नहीं हुआ, आपका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग वे में है, तो इसीलिए जो ट्रैक है वो फिट नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए मुंबई से कोई ट्रैक मंगाया है जो कि उस पर फिट हो उसका, क्योंकि कंपोजिशन अलग था। तो उन्होंने फिर मुंबई से ट्रैक मंगाया और फिर ट्रैक बनाया। और फिर उन्होंने 12 दिन के बाद, दोस्तों 12 दिन के बाद उन्होंने मुझे सेंड किया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम वो साउंड सुना ना, आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा, टाँव टाँव टाँव
ट वो बीट फर्स्ट टाइम मैं जब सुना ना, मेरे माइंड में क्लिक किया, वाह क्या मेलोडी ने साउंड बनाया उन्होंने। उसके बाद मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि आपने बहुत अच्छा साउंड बनाया, बहुत अच्छा ट्रैक बनाया आप लोगों ने, आपने अभी। सो मैं जैसा चाहता था आपने मुझे वैसा प्रोवाइड किया। उसके बाद आई रिकॉर्डिंग की। सो फर्स्ट टाइम मेरा भाई शूट किया, फर्स्ट टाइम मेरा भाई जो है वो सिंगिंग तो करता ही था घर पे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे बोला कि प्रोफेशनल वे में तुम्हें शूट करना पड़ेगा, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा स्टूडियो में जाके, तो उसने बोला कि ठीक है हम कर सकते हैं हम लोग। मैंने उसे मोटिवेट किया, भाई ने भी मोटिवेट किया, तो उसने बोला ठीक है। मैंने कहा कि तुम कर सकते हो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, रोज़ रियाज़ करो और ट्रैक पे जो गाना है उसको रोज़ गाओ। तो उसने लगभग 1 सप्ताह उसने ट्रैक पे गाना गाया, प्रैक्टिस किया और उसके बाद जाके वो स्टूडियो से मैंने बात किया कि इतना सा फाइनल डेट किया। फिर वहाँ जाके वो जब गया, वो उसकी ज़ुबानी आप सुनिएगा, वो बताएगा आपको कि उसका क्या एक्सपीरियंस था। तो इस तरह स्टूडियो में गाना बन गया। लेकिन बात थी अरेंजमेंट की, शूटिंग की, ये सारी चीज़ों की, तो मैं आस्ते आस्ते आप लोगों को बताता हूँ किस तरह मैंने ये काम प्रोसेस को चालू किया। तो उसके बाद बात आई अरेंजमेंट की। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है राहुल राजवंशी, जो मेरे साथ 8 क्लास से पढ़ते आया है। मैंने उसको कॉल लगाया, बोला कि मैं प्रोफेशनल वे में कुछ बनाना चाहता हूँ, एक सॉन्ग। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि कुछ आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो बैकर्स और एक फ़ीमेल आर्टिस्ट को चाहिए। तो उसने अरेंज किया, बहुत ही अच्छे से अरेंज किया, बहुत ही मेहनत किया उसने। और उसने बहुत ही खूबसूरत फीमेल आर्टिस्ट को ढूंढा जो बात करती, रिया बौरिया नाम है उसका, आप लोगों ने देखा होगा उसको वीडियो में। तो बहुत अच्छी खूबसूरत आर्टिस्ट है और बहुत ही मेहनती है। उसको हम लोग को डांस प्रैक्टिस कराने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा, बहुत ही अच्छा कैचिंग पावर था उसका। तो उसके बाद जब सारे अरेंजमेंट हो गए, तो उसके बाद था शूटिंग, तो प्लेस को अरेंज करना। तो हम लोगों ने पहले भू कैलाश मंदिर जो यहाँ से बाबू बाजार में है, वहाँ पे हम लोगों ने पहले उसे सेलेक्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहाँ हमें परमिशन नहीं मिला। उनके मैनेजर ने बोला कि लॉकडाउन के चलते आपको परमिशन नहीं मिल सकता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन खुलने का अगर हम वेट करेंगे तो सावन आ जाएगा, गाना रिलीज़ नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने हमारे एरिया में, मुल्ला गेट एरिया में हरी सभा मंदिर है, जहाँ पे हम लोगों ने परमिशन लिया। वहाँ के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने हमें परमिशन दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट बोला कि आप लोग कर सकते हैं वो। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा जॉयदा का, क्योंकि वो क्लब के मेंबर, उन्हें हमें परमिशन दिया कि आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने शूटिंग चालू की। उससे पहले जितने भी अरेंजमेंट थे, कैमरा मैन्स को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। लेकिन शूटिंग से पहले भी एक चीज़ और थी जो थी प्रैक्टिस। 5 दिन का हम लोगों ने प्रैक्टिस रखा था सभी बैकर्स को और फीमेल आर्टिस्ट को हमने 5 दिन का प्रैक्टिस दिया। उसके बाद जाके 19 तारीख को ये शूटिंग हुई थी हरी सभा मंदिर समिति में। ओवरऑल सारा चीज़ था, सिर्फ 5 घंटे का शूटिंग में ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद एडिटिंग और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद रिलीजिंग। और जो सबसे मोमेंट था, हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था और हर एक चीज़ में वेटिंग बहुत हुआ है। चाहे वो ट्रैक बनाना हो या फिर स्टूडियो में जाके मेरे भाई को रिकॉर्डिंग करवाना हो, शूटिंग करवाना हो, प्रैक्टिस करवाना, हर एक चीज़। तो ये बहुत ही अच्छे मोमेंट मेरे साथ रहे। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशनल वे से कुछ करूँगा और मैंने उसकी करने की कोशिश की। बाकी आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद साथ रहेगा तो मैं और भी अच्छे कंटेंट देना चाहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से ये प्रयास करूँ कि मैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ना कि वल्गर कंटेंट। मेरी हमेशा और मेरी टीम की यही कोशिश रहेगी। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सबको मोटिवेशन की आप लोगों की ज़रूरत है और बस आप लोगों का मोटिवेशन अगर हम लोग के साथ रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छे कंटेंट आपको सामने लेकर आ पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को खुश करें अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है सेकंड सॉन्ग के लिए, जो कि अगले महीने आने वाली है। आप लोगों के बीच ज़रूर आएगी वो सॉन्ग। हम लोग ने वो प्रोसेस को भी चालू कर दिया है। लेकिन हर हर महादेव डोले को और ढेर सारा प्यार दीजिए और आप लोग उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम और आगे अच्छा काम कर सकें। ख़त्म करने से पहले मैं सभी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना मैं ये इतना बड़ी चीज़ें नहीं कर पाता, चाहे वो मेरा भाई हो, कोरियोग्राफर हो,
सिंगर हो, राहुल राजवंशी, जो अरेंजमेंट था, फीमेल आर्टिस्ट रिया बौरिया या फिर जितने भी बैकर्स थे, सबके परफॉर्मेंस से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो पाया। तो ख़त्म करने से पहले मैं और एक चीज़ को आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, वो है ये सॉन्ग। और मैं आप लोगों के सामने गा कर सुनाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कैलाश में शिव वैरागी बन के बैठे लें, सब उनके जल अभिषेक तकई के पूजे ले। पावन आवते महीनवा धरती आके घूमी ले, पावन आवते महीनवा धरती आके घूमी ले। जब जब सावन में पतई बम बम बोले ले, महादेव डोले ले। जब जब सावन में पतई बम बम बोले ले, महादेव डोले ले। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।